हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रीडर मूवी जो 2020 में ही रिलीज़ हुई है और अपने कई सारे डिस्टर्बिंग सीन की वजह से बहुत से देशों में बैन भी है। मूवी स्टार्ट होती है मिया नाम की लड़की से जो एक बैंक इन्वेस्टर थॉमस की वाइफ थी जो उसे बहुत प्यार करता था। अब रात में जब थॉमस सोया हुआ था तब डॉक्टर इसाबेल नाम से उसे एक मेल आता है जिसे मिया ओपन करती है और देखती है एक इमेज जिसमें 14 के लिखा था। थॉमस डॉक्टर इसाबेल की रिसर्च के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। अब हमें एक बंद पड़ी फैक्ट्री दिखाते हैं जहां एक बॉक्स रखा हुआ दिखता है और सीन यहीं कट हो जाता है। और अब थॉमस टीवी पर डॉक्टर इसाबेल का इंटरव्यू देख रहा था जिसमें वो अपनी नई रिसर्च के बारे में बता रही थी कि वो कैसे ट्रीटमेंट से किसी भी इंसान की जवानी वापस ला सकती है, यानी किसी का भी बुढ़ापा जवानी में बदला जा सकता है और ये ट्रीटमेंट सिर्फ मेल्स के लिए ही था। और इसके बाद थॉमस इसाबेल को कॉल करता है और अपने घर बुलाता है और मिया अब जॉगिंग करके घर वापस आ रही थी जहां वो अपनी नेबर नीका से मिलती है और तभी इसाबेला भी वहां आ जाती है और मिया इसाबेला को नीका से मिलवाती है, जिससे हमें पता चलता है कि नीका एक रसियन थी और यहाँ बिना पेपर्स के रह रही थी। डॉक्टर इसाबेल नीका का एक बाल लेकर अपने बैग में रख लेती है और थॉमस से मिलने घर के अंदर चली जाती है। थॉमस डॉक्टर इसाबेल से रिसर्च के बारे में डिस्कस करता है और उससे कहता है कि वो इस रिसर्च को सबके सामने अभी नहीं लाना चाहता क्योंकि उनके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट और फैक्ट्री नहीं। पर इसाबेल उसे बताती है कि अगर वो ये काम नहीं करती तो चाइना उनसे पहले ये काम कर लेता और वो थॉमस को बोलती है कि वो कुछ ट्रीटमेंट पहले ही कर चुकी है और उन लोगों की फ़ोटोज़ थॉमस को दिखाती है जिसमें उनकी बुढ़ापे की फ़ोटोज़ और फिर ट्रीटमेंट के बाद जवानी की फ़ोटोज़ थी। तब थॉमस इसाबेल से कहता है कि तुम जो चाहे करो पर इन द लिमिट। अब रात को मिया बहुत अच्छे से तैयार होकर आती है और थॉमस को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मिया अब माँ बनना चाहती थी पर थॉमस उससे बोलता है कि वो दुनिया की सारी चीज़ें उसे दे सकता है बस इसे छोड़कर, जिससे मिया बहुत दुखी हो जाती है। अब नीका कहीं से आ रही थी तभी पीछे से उसे कोई धक्का देता है और गिरा देता है जिससे मिया गिरकर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक वैन में देखती है। तब उसे पता चलता है कि दो आदमियों ने उसका किडनैप कर लिया है और वो उसकी बॉडी पर एक गर्म आयरन से एक निशान बना देते हैं और नीका किसी न किसी तरह बचकर वैन से कूद जाती है। और अब एक आदमी इसाबेला के पास ट्रीटमेंट के लिए आता है। तब इसाबेला उससे बहुत सारे पैसे लेकर एक एग्रीमेंट में साइन करने को बोलती है जिसमें लिखा था कि ट्रीटमेंट में उसके साथ जो भी होगा, यानी जो भी प्रोसेस होगा, उसको वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकता। फिर इसाबेला उसका सीमन और ब्लड सैंपल लेने को बोलती है पर वो इस पर कुछ क्वेरी करने लगता है जिससे इसाबेला उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर देती है और उसे घर जाने को बोलती। अब हमें दिखाते हैं मिया और थॉमस को, जहाँ मिया पूछती है कि इसाबेला जो अपने ट्रीटमेंट के बारे में कहती है क्या वो सब सच है। तब थॉमस उसे बताता है कि इसाबेला खुद भी 61 साल की है और मैं उसे पिछले 10 सालों से ऐसे ही देख रहा हूँ। तभी अचानक मिया के घर के बाहर नीका की चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि हेल्प मांग रही थी और वो बहुत बुरी हालत में थी। मिया पुलिस को इन्फॉर्म करने को बोलती है पर नीका उसे मना कर देती है क्योंकि उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं थे। थॉमस नीका के हाथ में बना एक निशान देखता है जो कि उसी निशान जैसा था जिसका उसे मेल आया था और फिर उसके बारे में वो इसाबेल को बताता है और फिर वो खुद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब दोनों को गए पूरा दिन हो गया था। तब मिया हॉस्पिटल में कॉल करके थॉमस के बारे में पूछती है। तब उसे वहाँ से पता चलता है कि कोई भी नीका नाम की लेडी आज हॉस्पिटल में आई ही नहीं, जिससे मिया को कुछ डाउट होता है और वो थॉमस की फ़ोन की लोकेशन चेक करती है। वो लोकेशन थी एक पुरानी सी बंद पड़ी फैक्ट्री की जहाँ थॉमस नीका को लाया था डॉक्टर इसाबेला के पास। इसाबेला के आदमी नीका को पकड़कर अंदर रिसर्च सेंटर में ले जाते हैं जो कि उन्होंने उस फैक्ट्री में बनाया था। अब थॉमस को पता चलता है कि इसाबेल कुछ गलत कर रही है। तब वो अपने रिसर्च को बंद करने के लिए कहता है क्योंकि वो उस पर इन्वेस्ट कर रहा था।
तब इसाबेल उसे एक लेडी की फ़ोटो दिखाती है जिसका नाम था एली, जिससे थॉमस बहुत डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। थॉमस के जाने के बाद मिया वहाँ आती, जिसे इसाबेल सीसीटीवी में देख लेती है और उसे अंदर आने देती है। जब मिया अंदर आती है तब वो देखती है कि वो जगह एक खंडर थी और वहाँ बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई थी और कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। और फिर मिया को किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो देखती है कि वहाँ एक आदमी उस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा था। और तभी मिया को एक दूसरा आदमी पकड़ लेता है, उसे घसीटता हुआ लेकर एक कमरे में बंद कर देता है। उस आदमी का नाम था डॉग। वो एक वेटनरी डॉक्टर था और अब इसाबेल के लिए काम करता था। डॉग मिया को कुछ कपड़े देता है और चेंज करने के लिए बोलता है। मिया डॉग के सामने ही चेंज करने लगती है और उसके बाद वो मिया के मुंह और हाथ को बांधकर ब्लड सैंपल लेता है और एक आयरन रॉड से मिया के हाथ पर वही निशान बना देता है जो कि नीका के हाथ में बनाया था, जैसे किसी जानवरों को लगाया जाता है, जिससे मिया दर्द से तड़पने लगती है। और फिर डॉग मिया के ऊपर सूसू करता है और वहाँ से चला जाता है। जब थॉमस को पता चलता है कि मिया रिसर्च सेंटर में है तब वो उसे वहाँ से लेने आता है, लेकिन डॉग उसे अंदर नहीं आने देता। थॉमस डॉग से रिक्वेस्ट करता है, तब वो इसाबेला के कहने पर मिया से उसे मिलने देता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। अब मिया थॉमस से बहुत नाराज़ थी क्योंकि कहीं ना कहीं थॉमस ही उसकी इस हालत का जिम्मेदार था। पर अब थॉमस उसे यहाँ से निकाल भी नहीं सकता था क्योंकि ऐसा करने पर इसाबेल उसे भी मार देती। और थॉमस इधर इसाबेल के पास जाता है और मिया को यहाँ रियलाइज़ होता है कि उससे पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर थी। नीका भी यहीं थी और वो भागने की कोशिश कर रही थी, पर इसाबेल का एक आदमी उसे मार देता है और उसकी बॉडी को एक कंटेनर में डाल देता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह गल जाती है। अब हमें वही आदमी दिखाते हैं जो इसाबेला के पास ट्रीटमेंट के लिए आया था और अब इसाबेल उससे 50% ज़्यादा पैसे मांगती है और अपना काम करने लगती है। वहाँ वो डॉग को भी बहुत इंसल्ट करती है। अब थॉमस मिया से फिर मिलने आता है तो मिया उससे 14K के बारे में पूछती है, जिसका फ़ोटो इसाबेल ने उसे मेल किया था। थॉमस बताता है कि उसका नाम एली है, जिससे वो एक पार्टी में मिला था। इसाबेल ने ही उन दोनों को मिलवाया था और दोनों पार्टी के बाद एक रूम में गए और जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। पर जब मुझे होश आया तब वो लड़की मुझे वहाँ मरी हुई मिली और तब से थॉमस को यही लगता था कि शायद नशे की हालत में एली उसके हाथों मारी गई और वहाँ से उसे इसाबेल ने ही बचाया था। फिर इसाबेल उसे अपनी लैब में लाती है और अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताती है। वो वहाँ आने वाली लड़कियों को पहले प्रेग्नेंट करती है और फिर उनके एग्स को ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करती है, लेकिन असली राज वो अभी भी नहीं बताती। फिर इसाबेल थॉमस को कहती है कि वो अपनी रिसर्च का फ़ायदा खुद भी लेना चाहती है, लेकिन उसके लिए कोई भी सुटेबल डोनर नहीं मिल रहा जिसका डीएनए उससे मैच करता हो। इसाबेल का काम पूरी तरह गैर कानूनी और हैवानियत से भरा हुआ था, पर वो इसके जरिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भी बन सकते हैं। और वो थॉमस को अपनी बातों में लेकर अब मिया को मारने के लिए कहती है, क्योंकि अगर वो नहीं मरी तो उनकी पोल खुल सकती है। फिर थॉमस अब खुद मिया को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो सभी को चकमा देकर मिया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर वो वहाँ से भाग पाते उससे पहले ही इसाबेल के दोनों आदमी डॉग और पिग उन्हें पकड़ लेते हैं। अब डॉग इधर मिया को मारने की तैयारी करता है, पर मिया उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉग औरतों से बहुत नफरत करता था और उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड को इस नरक में डाल दिया था। डॉग मिया को मारने ही वाला था, तब इसाबेला उसे ऑर्डर देती है कि वो मिया को अभी ना मारे और उसे इसाबेल के पास लाए, क्योंकि इसाबेल को अपनी डोनर मिल चुकी जो कि मिया थी। वो मिया को लैब में ले जाती है और एक लंबे से इंजेक्शन से मिया को आर्टिफिशियल तरीके से प्रेग्नेंट कर देती है, जिससे मिया को बहुत तकलीफ होती है
और इसके बाद मिया को बेसमेंट में लाया जाता है और वहीं रखा जाता है जब तक कि वो बच्चे को जन्म न दे दे। और वहाँ पहले से भी बहुत सारी औरतें पिंजरे में कैद थी और लंबे समय से उन्हें वहाँ रखा जा रहा था। मिया को वहाँ एली भी दिखाई देती है जो कि अभी भी जिंदा थी और प्रेग्नेंट थी, यानी इसाबेल ने थॉमस से झूठ बोला था। तभी वहाँ एक औरत के दांत में दर्द होने लगता है। तब डॉग उसके पास जाकर विदाउट एनी एनेस्थीसिया उसके दांत उखाड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं। और फिर उस औरत के दोनों होठों को स्टेपलर से लॉक कर देता है ताकि वो ज़्यादा चिल्ला ना सके। डॉग को ऐसा करते देख एली को गुस्सा आता है और वो उस पर स्प्लिट कर देती है, जिससे डॉग को और बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एली को बहुत मारता है, जिससे एली की हालत बहुत बिगड़ जाती है और डॉग वहाँ से चला जाता है। जब इसाबेला को इसके बारे में पता चलता है तो वो जल्दी से एली के पास जाके ज़बरदस्ती उसके डिलीवरी करवा देती है और उसके बच्चे को ले जाती है। और अब मिया अपने केज में टॉयलेट करने लगती है, जिससे डॉग को दोबारा गुस्सा आता है और वो उसे बाहर निकालकर पीटने लगता है। मिया उसकी पॉकेट में एक चाकू देखती है और चुपके से उसे निकाल लेती है और वो चाकू उसके पेट में घुसा देती है। अब डॉग को बहुत दर्द होता है, जिससे अब वो मिया के मुंह में थूकने लगता है। वो मिया का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, तभी बाकी की और लड़कियां मिया की हेल्प करने के लिए आती हैं और डॉग को वो चाकू मारने लगती हैं। और फिर डॉग की पॉकेट से कीज निकालकर बाकी सभी औरतों को बाहर निकालती हैं। बाहर निकलकर सभी पहले एली के बच्चे को ढूंढने जाती हैं, जिसे इसाबेल ले गई थी। और एली के बच्चे को ढूंढते हुए मिया उसी बॉक्स के पास पहुंचती है जो हमें मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, और उसके अंदर देखकर मिया बहुत डर जाती है और वो सभी औरतों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। और कुछ लाशें थी जो अभी भी वहाँ सड़ रही थी। अब उन्हें लगता है कि एली के बच्चे को भी इसाबेल ने मार दिया है और फिर सभी इसाबेल को ढूंढने लगती हैं और उन्हें इसाबेल एली के बच्चे के साथ मिल जाती, जो अभी भी जिंदा था। इसाबेल उसे मारने ही वाली थी। एली तुरंत उससे अपना बच्चा छीन लेती है और इसाबेल के एक आदमी को सभी औरतें मिलकर चैन से बांध देती हैं और उसे पीट पीट कर मार देती हैं। अब क्योंकि वो औरतें बहुत सारी थी तो इसाबेल उनसे बचकर भागने लगती है और मिया उसके पीछे भागती है, पर रास्ते में उसे डॉग मिल जाता है और मिया उससे बचने के लिए खुद को एक अलमारी में छुपा लेती है। और तभी वहाँ थॉमस भी आ जाता है और डॉग और थॉमस की बहुत भयंकर लड़ाई हो। डॉग थॉमस के चेहरे पर एक नुकीला तार लपेट देता है और खींचता है, जिससे वो तार थॉमस के फेस में घुसने लगता है। इसाबेल अब अपने सभी सैंपल को लेकर भागने की कोशिश कर रही थी, पर सभी औरतें उसे रास्ते में ही पकड़ लेती। और इधर मिया अलमारी से बाहर आकर एक इलेक्ट्रिक गन से डॉग को शॉक लगाती है और थॉमस को बचाती है, जिसके बाद बाकी सभी लड़कियां वहां आकर डॉग को एक पोल से बांध देती हैं और उसे उसी के स्टाइल में टॉर्चर करने लगती हैं जैसे डॉग उन्हें करता था। जैसे कोई उसके ऊपर टॉयलेट करती है, कोई उसके मुंह में थूकती है और फिर पीट पीट कर उसे मार देते हैं। उन सभी में से एक औरत डॉग की गर्लफ्रेंड रह चुकी थी, जिसे डॉग ही धोखा देकर वहां लाया था। वो इसाबेल को खोलकर डॉग की मदद करने के लिए बोलती है, पर इसाबेल को पता था अब यहाँ से निकलना नामुमकिन है, तो वो खुद को एक स्क्रू ड्राइवर से मार देती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि सभी को रेस्क्यू टीम वहां आकर बचाती है, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि इसाबेल नाम की कोई भी डॉक्टर वहां रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो वो इस केस को वहीं क्लोज कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद मिया अपने बच्चे को जन्म देती है और थॉमस के साथ एक नई ज़िंदगी जीने लगती है। तो बेसिकली इस मूवी में इसाबेल उन न्यूबॉर्न बेबीज़ के डीएनए से कुछ यूज़फुल चीज़ें निकालकर उन्हें मार देती थी और उसी का यूज़ वो अपने ट्रीटमेंट में कर रही थी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए जल्दी जल्दी इसी टाइप की हॉरर मूवीज़ लाते रहें।
और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन देना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।